हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। तो गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के वीडियो में हम कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा जब आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आप चाहते हो कि सारे चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं उसके बारे में क्विकली आप लोग एक बार पढ़ ले ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए आपके एग्जाम्स में, राइट। तो उसी एम के साथ ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो गाइज, इस वीडियो में क्या होगा मैं आपको वो पहले बता देती हूँ कि हम लोग ये पूरा सीरीज देखेंगे चैप्टर वाइज। जैसे आपको पता है कंपाइलर डिज़ाइन का पूरा जो हमारा कोर्स है वो बेसिकली 6 से 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। कंपाइलर डिज़ाइन बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो वो सारे जो 6-7 चैप्टर्स हैं हमारे वो हम बारी बारी देखेंगे। जैसे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। तो ये फर्स्ट यूनिट के मोस्ट प्रॉबेबली जो 4-5 हर एक टॉपिक के हर एक चैप्टर के जो मैक्सिमम 4-6 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो हम क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। और उसके साथ साथ आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर ऑल्सो कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके आंसर में आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही देने का ट्राई करूंगी, हर एक वीडियो में, मतलब सो दैट एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर क्विकली कवर हो जाए एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा डिले नहीं करते। बट अगर इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर सकते हैं और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, तो देखिए चालू करते हैं। We are talking about the important questions of the first unit of compiler, that is introduction to compiler। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, टोकन, लेक्सिम, पैटर्न। सो गाइस, ये जो फर्स्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर। तो ऑब्वियसली इसमें इंट्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा है और ये ऐसा चैप्टर है जो जिसमें से आप हमेशा अज्यूम कर सकते हैं कि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो मिनिमम होंगे ही, बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन के बारे में नॉलेज आपको पता होना ही चाहिए। तो गाइस, पहला ही है कि ये डेफिनेशंस आपको पूछ सकते हैं 1-1 मार्क्स में, 2-2 मार्क्स में, इट डिपेंड्स। तो ये जो 5-6 डेफिनेशंस है दे आर वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, टोकन, लेक्सिम, पैटर्न। तो देखिए सबसे पहले देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों का डिफरेंस क्या है। तो अगर आप कोई भी, मैं क्विकली यहाँ पे आपको अगर ये वाले क्वेश्चंस पूछे तो क्विकली आपको आंसर में क्या चीज़ें कैसे लिखना चाहिए उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। फिर नो डाउट आप जाके आपके जो भी नोट्स है, बुक्स है, उसमें तो आप पढ़ ही सकते हो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो ये दोनों का मेन डिफरेंस क्या होता है कि कंपाइलर आपने कोई भी कोड लिखा, लेट्स से 10 लाइन का आपने कोई भी सी प्रोग्राम में कोड लिखा, हेलो वर्ल्ड या कुछ भी, तो कंपाइलर जो है वो आपका पूरा कोड एक ही बार में कंपाइल कर देगा और आपके पूरे कोड में क्या क्या एरर है वो एक ही साथ दिखा देगा, राइट। आप जब भी हम लोग सी प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको एक ही साथ दिख जाता है कि 5 एरर, 6 एरर्स या जो भी है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, वो आपने जो भी कोड लिखा है उसको लाइन बाय लाइन देखता है और लेट्स से 4th लाइन में या 5th लाइन में कहीं पे भी अगर उसको एरर दिख गया तो वो पूरा कोड स्कैन नहीं करेगा, वहीं पे रुक के वो जो पर्टिकुलर पहला एरर आया वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन काम करता है। तो ये मेन डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। अगर आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर का पूरा डिफरेंस देखना है, बिकॉज एक्चुअली कंपाइलर के एग्जाम्स में काफ़ी बार द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर पूछ लेते हैं 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। तो उस केस में क्या होगा, आपको 3-4 डिफरेंस का पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। तो अगर इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मैं एक काम करूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये फर्स्ट आंसर का कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के डिफरेंस के लिए आपको लिंक दे दूंगी। आप वो लिंक में जाके उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात। अब देखिए और क्या है, असेंबलर, टोकन, लेक्सिम और पैटर्न। अब असेंबलर क्या है, तो देखिए एकदम इजी लैंग्वेज में आप ऐसा लिख सकते हो, द पर्पस ऑफ एन असेंबलर इज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो गाइस, जो हमारा कंपाइलर होता है ना, वो कंपाइलर का मेन काम क्या होता है कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको वो कन्वर्ट करके असेंबली लैंग्वेज देता है। और असेंबलर का काम क्या होता है कि वो जो भी असेंबली लैंग्वेज कंपाइलर ने दिया उस असेंबली लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। तो आप ये फ्लो याद रखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ असेंबलर। और क्या था देखिए यहाँ पे, इंटरप्रेटर
सॉरी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तीनों के बारे में हमने बात कर ली। और क्या बचा है? टोकन, लेक्सिम एंड पैटर्न। सो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे अच्छे से दिया है टोकन, पैटर्न और लेक्सिम का मतलब क्या है उसका, और यहाँ पे टेबल में वो तीनों का एग्जाम्पल भी दिया है, जिससे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। ये तीनों का डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक मार्क्स में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। अगर 2 मार्क्स में पूछा है तो आप डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके उसके साथ ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। आप बस इसमें ये याद रखो कि टोकन है, उसके बाद जो पैटर्न होता है वो टोकन पे डिपेंडेंट होता है, और फिर जो लेक्सिम होता है वो पैटर्न्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन होता है। इस तरह से अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखोगे ना, तो एग्जाम में आपको आंसर्स लिखने में बहुत ईजी पड़ता है। तो सो दिस इज द आंसर वेर यू कैन फाइंड द डेफिनेशन ऑफ टोकन, पैटर्न एंड लेक्सिम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो द सेकेंड क्वेश्चन कैन बी, what is the pass of compiler, explain the working of single and multi pass compilers। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपाइलर्स में पास क्या होते हैं और सिंगल पास और मल्टी पास कंपाइलर्स किसको बोलते हैं। तो देखिए, पास का डेफिनेशन इज, दिस वन इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन दैट यू कैन रिमेंबर। A pass refers to the traversal of a compiler through the entire program, ठीक है। तो वो पूरा प्रोग्राम जो होता है उसके ट्रावर्सल को ही कंपाइलर का पास बोलते हैं। और अगर आपको पूछे सिंगल पास और मल्टी पास कंपाइलर्स के बारे में, तो हेयर इज द डेफिनेशन। सिंगल पास एंड मल्टी पास कंपाइलर्स आर टू टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स। द डिफरेंस बिटवीन सिंगल पास एंड मल्टी पास कंपाइलर इज दैट अ सिंगल पास compiler is a compiler that passes the source code through each compilation unit only once, while a multi-pass compiler separates the compilation into multiple passes where each pass would continue with the result of the previous pass। तो सिंगल पास में क्या होता है कि पूरा जो सोर्स कोड है वो एक ही कंपाइलेशन यूनिट के थ्रू पास हो जाता है। बट अगर वहीं पे हम बात करें मल्टी पास कंपाइलर की, तो वहाँ पे क्या होता है, उसी तरह के सिंगल पास कंपाइलर की तरह इसमें मल्टीपल पासेस होते हैं, और हर एक जो नेक्स्ट, जैसे सेकंड पास होगा तो उसमें फर्स्ट पास का हम रिजल्ट पास करेंगे, थर्ड पास में सेकंड पास का रिजल्ट का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंडेंट होते हैं सारे पासेस एक दूसरे पे, और दिस इज नोन एज मल्टी पास। Fine. So this is how you can write the difference between single pass and multi pass. Okay. Now the third question is, what is the functionality of compiler? तो देखिए guys, अगर यही क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछे, तो सिंपल वे में आप बोल सकते हो कि कंपाइलर का मेन फंक्शनैलिटी क्या है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो हम ह्यूमन बींग समझ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जो एक्चुअली सिस्टम समझता है, कंप्यूटर समझता है, राइट। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में कंपाइलर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी हुआ कंपाइलर का। बट अगर आपको डिटेल में पूछते हैं कि कंपाइलर, इसमें एक और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि व्हाट आर द कजिन्स ऑफ कंपाइलर, ठीक है। ये याद रखिए कि व्हाट आर द अदर यू कैन से, कंपाइलर तो अपना काम करता ही है, बट उसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या फिर विच आर द कजिन्स ऑफ कंपाइलर। अगर इन 2-3 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछते हैं 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, तो डिटेल में आपको वो सारे फेजेस लिखने होंगे, लाइक असेंबलर, कंपाइलर, ये सारी बारी बारी जो भी आता है, प्री प्रोसेसर, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। तो मैं एक काम करूँगी, ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यू कैन गो एंड विजिट दैट वीडियो, उसमें पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। And the fourth and last question for this unit is, what are the different phases of compiler? Explain importance of each phase. तो guys, ये भी one of the most इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हो फर्स्ट यूनिट का। ये क्वेश्चन अगर आपको पूछते हैं तो ये 3 या 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि कंपाइलर के फेजेस समझाओ। तो अगेन ये भी मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है विथ एग्जाम्पल, ताकि वो वीडियो अगर आप एक बार देखोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको फेजेस ऑफ कंपाइलर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप वहां से जाके रिफर कर सकते हो। सो यूनिट 1 कंपेरेटिवली छोटा है, तो उसके बस ये 4 ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो एग्जाम के पहले आपको एक बार अच्छे से रिफर कर लेने चाहिए। फाइन। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। अब नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम मिलेंगे यूनिट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।